नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारे द्वारा लगातार करंट अफेयर्स कराया जा रहा है और हम लोग करंट अफेयर्स को व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं, सारी की सारी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों को उसी आधार पर आगे की ओर बढ़ना है और धीरे धीरे करके की सारी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से करना है। ठीक है, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, आपके सामने पहला प्रश्न है, तो आप लोग पहले काम करिए, स्पेक्ट्रम आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और दूसरी चीज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारी की सारी चीज कर लीजिए। लगातार क्लासेस उपलब्ध हो रही हैं। हाल ही में किस देश के क्यूसू द्वीप पर माउंट सिनमोए ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? माउंट सिनमोए ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ध्यान रखिएगा। माउंट सिनमोए volcano has recently erupted on the यहाँ पे क्यूसू आइसलैंड ऑफ विच कंट्री? ध्यान रखिएगा, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया, म्यांमार। तो याद रखना, क्यूसू द्वीप पर माउंट सिनमोए ज्वालामुखी कहाँ पे फटा है? जापान में। कहाँ पे फटा है? ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। कहाँ पे फटा है? जापान में। देखो, ज्वालामुखी याद रखना तीन तरह के होते हैं। एक तो सक्रिय होता है और दूसरा याद रखना निष्क्रिय निष्क्रिय होता है और तीसरा याद रखना प्रसुप्त होता है। प्रसुप्त, ठीक है। सक्रिय का मतलब जो कभी भी उद्गारित होने की संभावना रहती है। इसमें कभी भी उद्गारित होने की संभावना, ध्यान रखना, कभी भी उद्गारित होने की संभावना, होने की संभावना, संभावना, कभी भी उद्गारित होने की संभावना याद रखना। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरी चीज प्रसुप्त में याद रखना कभी मतलब संभावना बनी रहती है, याद रखना कि कुछ सालों बाद ये उद्गारित होने की संभावना बनी रहती है। मतलब उद्गारित होने की संभावना, उद्गारित होने की संभावना ठीक है। निष्क्रिय में याद रखना कभी भी उद्गारित न होने की संभावना, कभी भी उद्गारित ना होने की संभावना, कभी भी उद्गारित ना होने की संभावना याद रखना, वो निष्क्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें जापान से संबंधित तथ्यों को, तो यहाँ पे याद रखना राजधानी क्या है? टोक्यो। क्या? राजधानी टोक्यो। प्रधानमंत्री की बात करें शिगेरू इशिबा। प्रधानमंत्री की बात करें तो शिगेरू इशिबा। ये बात आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना। मुद्रा की बात करें तो जापानी येन। कौन सा मुद्रा? जापानी येन। ये बात आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना। तो क्या क्या याद रखना? ये राजधानी की बात करें तो टोक्यो, प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और मुद्रा की बात करें तो जापानी येन। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। स्पेस एजेंसी की बात करें तो कौन सी स्पेस एजेंसी? जाक्सा। कौन सी स्पेस एजेंसी? जाक्सा। ये भी बात आपको याद रखना जापान के संबंध में। तो जापान की स्पेस एजेंसी क्या है? जाक्सा। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये सारे के साथ दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट याद रखना लिंगनोसैट प्रोब है। कौन सा? लिंगनोसैट प्रोब। ये बात आपको ध्यान रखना। तो दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट याद रखना लिग्नोसैट प्रोब है। ये कहाँ का है? जापान का है। बात आपको ध्यान रखना। 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन टोक्यो में। 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन याद रखना कहाँ पे? टोक्यो में। इस बात को भी आपको ध्यान रखना। तो 15वां भारत जापान याद रखना शिखर सम्मेलन। तो 15वां भारत जापान याद रखना, भारत जापान शिखर सम्मेलन याद रखना कहाँ पे? याद रखिएगा 15वां कहाँ पे? टोक्यो में। ये बात आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, जापान ने इंटरनेट स्पीड का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जापान ने इंटरनेट स्पीड का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है जो 1.02 पेटाबिट प्रति सेकंड तक पहुंच गया है। मतलब याद रखना इंटरनेट स्पीड
का एक नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? जापान ने। किसने बनाया है? जापान ने। ये बात आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बना है? याद रखना कौन बना है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। भारत जापान को पछाड़कर। किसको? जापान को पछाड़कर। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना। ठीक है, ये पॉइंट। 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? जापान। 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? याद रखिएगा, जापान। तो 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? याद रखना, जापान। भारत जापान सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन। कौन सा? धर्म गार्जियन। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। भारत जापान सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और सैन्य मैत्री और जिमैक्स। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, सैन्य मैत्री और जिमैक्स। तो भारत जापान सैन्य अभ्यास याद रखिएगा कौन कौन से हैं? धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन याद रखिएगा। दूसरा नाम याद रखना वीर गार्जियन, वीर गार्जियन। और तीसरा नाम याद है यहां पे याद रखना सिन्यू मैत्री, सिन्यू मैत्री। ये बात आपको याद रखना। और क्या याद रखना? जीमैक्स, जीमैक्स। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। तो भारत जापान सैन्य अभ्यास याद रखना कौन सा है? धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, सिन्नू मैत्री और जीमैक्स। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। तो भारत जापान सैन्य अभ्यास याद रखिएगा किससे संबंधित है? धर्म गार्जियन याद रखना, वीर गार्जियन और सिन्नू मैत्री और जीमैक्स। सारे के सारे नाम याद रखना। बहुत सारे सैन्य अभ्यास होते हैं, जैसे नोमैडिक एलिफेंट की बात करें तो नोमैडिक एलिफेंट किसके किसके बीच होता है? भारत और मंगोलिया के बीच होता है। ठीक है, याद रखना। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे वज्र प्रहार की बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच होता है। युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच होता है। मित्र शक्ति किसके किसके बीच होता है? मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है। ये बात आपको दिमाग में रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। चलें आगे देखते हैं। ओणम उत्सव, ओणम उत्सव याद रखना 2025 कहां आयोजित हुआ है? वेयर इज ओणम फेस्टिवल 2025 हेल्ड? 2025 ओणम उत्सव कहां पे आयोजित किया गया? याद रखना। तो ओणम उत्सव 2025 कहां पे आयोजित किया गया है? याद रखना कहां पे? केरला में। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ओणम उत्सव मनाया गया, याद रखना कहां पे। जबकि देखो कुछ उत्सव मैं बता रहा हूं, जैसे जल्लीकट्टू याद रखना, जल्लीकट्टू कहां पे? तमिलनाडु, तमिलनाडु। जल्लीकट्टू कहां? तमिलनाडु। दूसरा नाम याद रखना जल्लीकट्टू के बाद यहां पे आपको पॉइंट आपको ध्यान रखना है जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू के बाद आपको याद रखना है यहां पे और पॉइंट आपको ध्यान रखना। जल्लीकट्टू के बाद अगर हम बात करें तो ये कहां? तमिलनाडु। दूसरा नाम याद रखना कंबाला, ये कंबाला याद रखना कर्नाटक, कंबाला याद रखना कर्नाटक। तीसरा नाम याद रखना यहाँ पे कंबाला के बाद अगर हम बात करें, तीसरा नाम अगर हम बात करें यहाँ पे कंबाला हो गया, और ये कहाँ? कर्नाटक। जल्लीकट्टू कहाँ? तमिलनाडु में, याद रखना। ये सारे के सारे नाम आपको विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान रखना है। ये कहाँ होता है? कंबाला का भैंसा दौड़ है, याद रखना। ओणम याद रखना, ओणम कहाँ पे होता है? याद रखना केरल, ओणम कहाँ होता है? केरल। ये बात भी आपको ध्यान रखना। तो केरल के संबंध में याद रखना ओणम उत्सव 2025 का आयोजन हुआ था कहाँ पे? केरला में। ये बात आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे देखो, ओणम का त्योहार मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मनाया जाता है और यह त्योहार विष्णु भगवान और महाबली की पूजा से जुड़ा हुआ है। यह त्योहार विष्णु भगवान और महाबली की पूजा से जुड़ा हुआ है। इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। चलें, हाल ही में नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, नुआखाई उत्सव। वेयर वाज नुआखाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो नुआखाई त्योहार कहाँ पे मनाया गया है? ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो नुआखाई त्योहार कहाँ पे मनाया गया है?
अभी के अभी मनाया गया उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो नुआखाई या नवाखाई मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी उड़ीसा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि त्योहार है। क्या है? एक कृषि त्योहार है, ध्यान रखिएगा। तो नुआखाई त्योहार कहाँ पे मनाया गया याद रखिएगा। तो नुआखाई त्योहार आपको याद रखना है, ये कहाँ पे? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। ये बात आपको दिमाग में रखना है, कहाँ पे? उड़ीसा में। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। और छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा भी ये मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। नुआखाई में को मौसम के नए चावल के स्वागत के लिए मनाया जाता है, मतलब जब नया चावल आता है उसमें, तो ये मनाया जाता है नुआखाई। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे तो नुआखाई याद रखना उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। बोनालू उत्सव, बोनालू, आलू और तेल ऐसे याद रखना, तेलंगाना। बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। बोनालू उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? याद रखना, तेलंगाना में। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो बोनालू उत्सव याद रखना कहाँ पे? तेलंगाना में मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। सिरुई लिली महोत्सव मणिपुर में। सिरुई लिली महोत्सव याद रखना कहाँ पे मनाया जाएगा? मणिपुर में। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सिरुई लिली महोत्सव कहाँ पे? मणिपुर में। सिरुई लिली महोत्सव कहाँ पे मनाया जाएगा? मणिपुर में मनाया जाएगा। ये भी बात आपको ध्यान। तो बोनालू उत्सव कहाँ पे? तेलंगाना में, याद रखना। सिरुई लिली महोत्सव याद रखना कहाँ पे? मणिपुर में मनाया जाएगा, याद रखना। कचाई लेमन कहाँ पे? मणिपुर में। कचाई लेमन याद रखना मणिपुर में मनाया जाएगा। कहाँ पे? कचाई लेमन याद रखना, इंपॉर्टेंट है, मणिपुर में। कचाई लेमन कहाँ पे मनाया जाएगा? याद रखना, मणिपुर में। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना। तो कचाई लेमन याद रखिएगा, मणिपुर में। मोढेरा डांस फेस्टिवल कहाँ पे? गुजरात। ये मोढेरा का सूर्य मंदिर है वहां पे, याद रखना। तो मोढेरा डांस फेस्टिवल कहाँ पे? याद रखना, मणिपुर में। ये भी बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे। पुष्कर मेला जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में। ये बात आपको ध्यान रखना। तो राजस्थान में क्या मनाया जाता है? याद रखिएगा, पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है और जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। तो जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन याद रखना, पुष्कर मेले का आयोजन याद रखना। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। हेमिस फेस्टिवल कहाँ पे? लद्दाख में। हेमिस फेस्टिवल याद रखिएगा कहाँ पे? लद्दाख में। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो हेमिस फेस्टिवल कहाँ पे? लद्दाख में। ये बात आपको ध्यान रखना। सोनपुर मेला याद रखना, बिहार में। सोनपुर मेला याद रखिएगा, बिहार में। ये भी पॉइंट आपको दिमाग में रखना। तो क्या क्या याद रखना? सिंपल सी बात यहाँ पे याद रखना। नुआखाई कहाँ पे? उड़ीसा में, याद रखना। बोनालू उत्सव याद रखना, तेलंगाना में। बोनालू उत्सव कहाँ पे? तेलंगाना में। सिरुई लिली याद रखना, महोत्सव याद रखना, मणिपुर में। कहाँ पे? सिरुई लिली याद रखना, मणिपुर में। ये पॉइंट आपको याद रखना। कचाई लेमन कहाँ पे? याद रखना, मणिपुर में। कचाई लेमन कहाँ पे मनाया जाता है? मणिपुर में। ये भी बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये भी सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मोढेरा डांस फेस्टिवल याद रखना, ये भी याद रखना, गुजरात में। मोढेरा डांस फेस्टिवल कहाँ पे? गुजरात में। ये बात आपको ध्यान रखना। पुष्कर मेला, पुष्कर मेला याद रखना, पुष्कर मेला एवं जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ पे? राजस्थान। पुष्कर मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्कर मंदिर, मात्र एक ब्रह्मा जी का मंदिर माना जाता है वहाँ पे, पुष्कर जगह में, याद रखिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। हेमिस फेस्टिवल कहाँ? लद्दाख। सोनपुर मेला याद रखना, बिहार। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे बिंदु आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। बथुकम्मा फेस्टिवल, बथुकम्मा याद रखना, तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में। बथुकम्मा फेस्टिवल याद रखना, तेलंगाना। फूलों का त्योहार है ये। क्या है? फूलों का त्योहार। ये भी बात आपको ध्यान रखना। तो बथुकम्मा फेस्टिवल याद रखना, कौन सा? बथुकम्मा। बथुकम्मा फेस्टिवल याद रखना, तेलंगाना में। हरेली और छेरछेरा महोत्सव याद रख, हरेली याद रखो, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? हरेली याद रखना, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ये भी बात आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। हरेली महोत्सव कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। योसांग महोत्सव मणिपुर। योसांग महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। ये बात आपको विशेष रूप से
ध्यान रखना है। कौन सा? योसांग महोत्सव, योसांग महोत्सव याद रखिएगा, कहाँ पे? मणिपुर में। ये बात आपको। नागा मिर्च महोत्सव कहाँ पे? नागालैंड में। नागा मिर्च महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में। ये बात भी आपको ध्यान रखना। तो नागा मिर्च महोत्सव याद रखिएगा, कहाँ पे? नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पे? नागालैंड। तो नागा मिर्च महोत्सव याद रखना, नागालैंड में। परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में। परशुराम कुंड मेला कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है? परशुराम याद रखना, कुंड मेला का आयोजन कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। सरहुल फेस्टिवल झारखंड में। कहाँ? सरहुल फेस्टिवल याद रखिएगा, ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? याद रखिएगा, झारखंड में। तो सरहुल फेस्टिवल कहाँ पे? झारखंड में। ये भी पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। समक्का सरक्का फेस्टिवल याद रखना, तेलंगाना में। समक्का सरक्का फेस्टिवल याद रखना, तेलंगाना में। ये भी आपको ध्यान रखना। समक्का सरक्का फेस्टिवल कहाँ पे? तेलंगाना में। गीता महोत्सव याद रखना, हरियाणा में। गीता महोत्सव याद रखिएगा, हरियाणा में। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो इन पॉइंटों को आपको विशेष रूप से ध्यान देना। एक तो बथुकम्मा फेस्टिवल याद रखना, तेलंगाना में। हरेली याद रखना, छत्तीसगढ़ में। योसांग महोत्सव याद रखना, मणिपुर में। ये पॉइंट आपको ध्यान। परशुराम कुंड मेला याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में। ये सारे के सारे बिंदु आपको ध्यान रखना। सरहुल फेस्टिवल याद रखना, झारखंड में। सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? याद रखिएगा, झारखंड में। समक्का सरक्का फेस्टिवल कहाँ पे? तेलंगाना में। ये बात आपको ध्यान रखना। गीता महोत्सव याद रखना, हरियाणा में। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना है। चलें आगे देखते हैं। एससीओ सम्मेलन, संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन याद रखिएगा। एससीओ का सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया, जिसमें भारत प्रतिनिधित्व पीएम मोदी जी ने किया है? ये बात आपको ध्यान रखना। भारत के प्रतिनिधित्व किसने किया है? पीएम मोदी जी ने किया है, याद रखना। एससीओ सम्मेलन, एससीओ सम्मेलन याद रखिएगा, 2025 का आयोजन किस देश में किया गया, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व पीएम मोदी ने किया? इन विच कंट्री वाज द एससीओ समिट 2025 ऑर्गेनाइज्ड इन विच इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाई पीएम मोदी? ठीक है, याद रखना। तो पीएम किसने किया है? याद रखना, किसने किया है? चाइना ने। किसने? चाइना ने। ये बात आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखना है। तो चीन के तियानजिन में शुरू हुआ 2 दिवसीय एससीओ समिट अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन है। ठीक है, याद। इसमें भारत, रूस, ईरान, पाकिस्तान समेत 20 से अधिक देशों के नेता शामिल हुए और बैठक का एजेंडा सिक्योरिटी है, याद रखना, ट्रेड और जियो पॉलिटिक्स। याद रखना, मतलब सिक्योरिटी सुरक्षा को लेके बात हुई, व्यापार को लेके बात हुई और जियो पॉलिटिक्स के लेके बात हुई, याद रखना। ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखना। मतलब यहाँ पे जो चीन के तियानजिन में शुरू हुआ है 2 दिवसीय एससीओ की बैठक, ये पॉइंट आपको याद रखना। संघाई सहयोग संगठन, क्या नाम है इसका? फुल फॉर्म क्या है? याद रखना, संघाई सहयोग संगठन। ये बात भी आपको दिमाग में रखना। एससीओ एक क्षेत्रीय संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन, याद रखना। एससीओ क्या है? एक क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन, ध्यान रखिए। यह चीन और रूस द्वारा स्थापित एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको ध्यान रखना है। यह संघाई 5 का विस्तार है, जिसका गठन 1996 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के द्वारा किया गया, ध्यान रखना। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान के बीच हुआ था, ध्यान रखना। अभी एससीओ में 10 सदस्य हैं। कितने? 10 सदस्य हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना। तो याद रखना, संघाई सहयोग संगठन एससीओ याद रखिएगा। ये इसमें वर्तमान में कितने देश हैं? 10 सदस्य देश हैं। ये बात आपको दिमाग में रखना। ये सारे के सारे पॉइंट, और 1996 में याद रखना इसकी
स्थापना हुई थी, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। व्हेन वाज वर्ल्ड डिस्टेंस एजुकेशन डे, याद रखना। विश्व दूरस्थ शिक्षा दिवस कब मनाया जाएगा, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको याद रखना है तो विश्व दूरस्थ शिक्षा दिवस कब मनाया जाएगा, अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद रखना पड़ेगा, इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। तो आप सभी लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, विश्व दूरस्थ शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना होगा। तो विश्व दूरस्थ, अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना हो तो करिएगा, नहीं तो मैं ही बता देता हूं, 31 अगस्त को विश्व दूरस्थ शिक्षा दिवस मनाया जाता है। कब? विश्व दूरस्थ शिक्षा दिवस कब? 31 अगस्त को। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे विश्व दूरस्थ शिक्षा दिवस हर साल 31 अगस्त को मनाया जाता है। कब? हर साल 31 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा ये पॉइंट। जो पारंपरिक कक्षाओं के बाहर होने वाली शिक्षा को मनाने और बढ़ावा देने के अवसर, इस दिन दूरस्थ शिक्षा के लाभों पर प्रकाश डाला जाता है, जैसे कि सीखने की लचीली और किफायती सुविधा जो दुनिया भर के छात्रों को लाभ पहुंचा रही है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे विश्व दूरस्थ शिक्षा दिवस, याद रखिएगा, विश्व दूरस्थ शिक्षा दिवस कब? 31 अगस्त को। कब? 31 अगस्त को। ये बात आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये सारे बिंदु को आपको ध्यान रखना। हाल ही में भारत और किस देश के ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है? ये चंद्रयान 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने समझौता किया है, याद रखना। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेशकीमती, अच्छा जापान इससे के साथ किया गया, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जापान के प्रधानमंत्री कौन है? इसका सिगारू, याद रखना। कौन है? इसका सिगारू। ये भी बात आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया है। इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, इन बातों को आपको दिमाग में रखना होगा। ये पॉइंट आपको बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। ऐसे प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी को जापान में शुभ दारुमा गुड़िया भेंट की गई। क्या? प्रधानमंत्री मोदी को जापान में शुभ दारुमा गुड़िया भेंट की गई, याद रखना। क्या? शुभ दारुमा गुड़िया भेंट की गई है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो शुभ दारुमा गुड़िया भेंट कहाँ किसको की गई है, याद रखना, जापान में की गई है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी को जापान में भेंट की गई। फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में जापान शीर्ष पर रहा। कौन? जापान शीर्ष पर रहा। फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ है, कई बार मैंने बताया है ये चीज आपको, उसमें याद रखिएगा जापान क्या था? शीर्ष पर था। ये बात आपको दिमाग में रखना है, कहां पे? जापान शीर्ष पर था, ये बात आपको ध्यान रखना। सी यूची ने जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब जीता। क्या? सी यूची, याद रखना। सी यूची ने, याद रखना, जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब जीता, ये भी बात आपको ध्यान रखना। 16वां इंडिया ट्रेड फेयर टोक्यो में आयोजित किया गया। कहां पे? 16वां इंडिया ट्रेड फेयर कहां पे आयोजित किया गया? टोक्यो में आयोजित किया गया, ये भी बात आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना। तो 16वां इंडिया ट्रेड फेयर, याद रखिएगा, कहां पे? टोक्यो में आयोजित किया गया, ध्यान रखिएगा। जापान के माउंट सिनमोएडेक, जापान के माउंट सिनमोएडेके ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, याद रखना। कौन सा? सिनमोएडेके ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये बात आपको ध्यान रखना। जापान ने 112A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया, ठीक है। ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे बिंदु को आपको ध्यान रखना। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी के चॉपस्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रधानमंत्री मोदी को जापान में शुभ दारुमा गुड़िया भेंट की गई, याद रखना। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी
गेम्स 2025 की पदक तालिका में जापान क्या था, शीर्ष पर था। क्या जापान शीर्ष पर रहा, ये भी बात आपको दिमाग में, जबकि भारत कौन से नंबर पे था, 20वें स्थान पर था। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सी यूची ने जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब जीता। किसने पुरुष सिंगल का खिताब जीता, याद रखना, सी यूची ने जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब जीता, ये याद रखना। ठीक है। 16वां इंडिया ट्रेड फेयर टोक्यो में आयोजित किया गया। कहां पे, टोक्यो में आयोजित किया गया, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। जापान के माउंट शिनमोएडे के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। जापान के माउंट शिनमोएडे के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह भी बात याद रखना। जापान ने 112A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया, यह बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। देखें, हाल ही में कहां प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पे किया गया है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पे किया गया है, याद रखना। वेयर हैज द 51 फीट टॉल स्टेचू ऑफ लॉर्ड श्री राम बीन अनबिलीव्ड रिसेंटली, याद रखना। तो कहां पे किया गया है, कनाडा में। कहां पे, कनाडा में। तो हाल ही में कहां प्रभु श्री राम की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, याद रखिएगा, कहां पे, कनाडा में। ये बात आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे के सारे बिंदु को आपको ध्यान। तो दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया और क्रिस्टोफर कूटर को भारत में कनाडा का नया राजदूत, ये याद रखना। दिनेश पटनायक कहाँ के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं, कनाडा में। ठीक है, कहाँ के, कनाडा के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं, याद रखिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको, तो दिनेश के पटनायक याद रखिएगा, कनाडा में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। और याद रखना, क्रिस्टोफर कूटर याद रखना, भारत में कनाडा का नया राजदूत नियुक्त किया गया, ध्यान रखिएगा। आगे के पॉइंट अगर हम बात करें, अनीता आनंद को कनाडा का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। अनीता आनंद को याद रखिएगा, कनाडा का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। ये पॉइंट आप भी आपको ध्यान रखना। तो कनाडा का विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया है, याद रखना, अनीता आनंद को। लापू लापू फिलिपिनो फेस्टिवल कहाँ पे, कनाडा में आयोजित किया जाता है। लापू लापू फिलिपिनो फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया जाता है, कनाडा में आयोजित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। कनाडा ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा समाप्त कर दिया है। कनाडा ने 14 देश के छात्रों को याद रखिएगा, फास्ट ट्रैक वीजा को समाप्त किया है। क्या, याद रखना, फास्ट ट्रैक वीजा को समाप्त किसने किया है, कनाडा ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा को समाप्त किया है। ये बात आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे बात को आपको दिमाग में रखना है। चलें आगे देखते हैं। यहाँ पे हाल ही में भारतीय सेना ने आईटीबीपी ने संयुक्त रूप से अग्निशक्ति अभ्यास कहाँ के, बहुत इंपॉर्टेंट है अग्निशक्ति अभ्यास। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अग्निशक्ति अभ्यास किसके किसके में हुआ। जैसे बहुत सारे अभ्यास होते हैं, इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना। तो अग्निशक्ति अभ्यास कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। वेयर डिड द इंडियन आर्मी एंड आईटीबीपी ज्वाइंटली कंडक्ट अग्निशक्ति एक्सरसाइज। अग्निशक्ति एक्सरसाइज याद रखना पड़ेगा। कौन सा, अग्निशक्ति एक्सरसाइज याद रखना। इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है अग्निशक्ति एक्सरसाइज। ये रिसेंटली किसके बीच हुआ है, याद रखना, अरुणाचल प्रदेश। किसके, अरुणाचल प्रदेश। ये बात आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में याद रखना 8,146 करोड़ रुपए की टाटो
सेकंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। याद रखिएगा, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 8,146 करोड़ रुपए की टाटो जल विद्युत परियोजना, याद रखना क्या, टाटो जल विद्युत परियोजना इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। टाटो जल विद्युत परियोजना किसके बीच, याद रखना, अरुणाचल प्रदेश ने शुरू किया है। किसने, अरुणाचल प्रदेश, ये बात आपको ध्यान रखना। टाटो जल विद्युत परियोजना, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कबक बानो ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। किसने, कबक बानो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कबक बानो ने, याद रखना, क्या किया है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो कबक बानो ने माउंट किलिमंजारो पर क्या किया है, सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो कबक बानो, याद रखना, तो कबक बानो कहाँ पे चढ़ाई की है, माउंट किलिमंजारो, ये बात आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना, टाटो जल विद्युत परियोजना को भी मंजूरी दी गई। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अरुणाचल प्रदेश ने जल विद्युत का दशक घोषित किया है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो जल विद्युत का दशक कब घोषित किया गया, कौन घोषित किया है, अरुणाचल प्रदेश ने घोषित किया है, ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे, तो जल विद्युत का दशक घोषित किसने किया है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में यूथालिना मलक्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति को खोजा गया। अरुणाचल प्रदेश में यूथालिना मलक्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति को खोजा गया, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे बिंदु को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, यूथालिना मलक्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति को किसने खोजा है, याद रखना, अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित हुए, इंपॉर्टेंट है। तो मलेरिया मुक्त कहाँ के देश घोषित हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश के, ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। तो अरुणाचल प्रदेश के, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कितने जिले घोषित हुए, 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए, ये बात भी आपको दिमाग में रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, न्योकुम बुलो उत्सव, याद रखिए, न्योकुम बुलो उत्सव, न्योकुम बुलो उत्सव कहाँ मनाया गया, याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, न्योकुम बुलो उत्सव कहाँ पे मनाया गया, याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, ठीक है, कब, 1987 में। अरुणाचल प्रदेश का गठन 1987 में किया गया, याद रखना। टॉप 10 बीच पुमसे रैंकिंग में भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा ब्योरा पहुंची। इंपॉर्टेंट है, रूपा ब्योरा किससे संबंधित है, ताइक्वांडो की फेमस खिलाड़ी है। रूपा ब्योरा का संबंध किससे है, ताइक्वांडो की फेमस खिलाड़ी है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना। तो ताइक्वांडो की फेमस खिलाड़ी कौन सा है, याद रखना, रूपा ब्योरा। कौन है, रूपा ब्योरा, ये बात भी आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना। तो रूपा ब्योरा का संबंध, याद रखना, ताइक्वांडो की प्रसिद्ध खिलाड़ी है, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, तो टाटो जल विद्युत परियोजना का संबंध किससे है, अरुणाचल प्रदेश से, ये बात आपको ध्यान रखना। कबक बानो माउंट किलिमंजारो का सफलतापूर्वक चढ़ाई, कबक बानो ने क्या किया है अरुणाचल प्रदेश की, कि माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, याद रखना। ठीक है, जल विद्युत दशक कब से, 2025 से 35, 2025 से 35, याद रखना, जल विद्युत दशक घोषित किया गया, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। यूथालिना मलक्काना, याद रखना, नामक तितली की एक नई प्रजाति हो जगह, याद रखना, ये कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, ये बात भी आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट, मलेरिया मुक्त, याद रखना, मलेरिया मुक्त घोषित अरुणाचल प्रदेश को किया गया, ये भी बात आपको ध्यान रखना। न्योकुम बुलो उत्सव, याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में, न्योकुम बुलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश में, ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये सारे के, ताइक्वांडो खिलाड़ी कौन है, रूपा ब्योरा, ताइक्वांडो खिलाड़ी कौन है, रूपा ब्योरा, ये भी बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, मन की बात
31 अगस्त 2025 की बात है, मन की बात कार्यक्रम की बात करते हैं। इसमें बात की गई है, किस ध्यान रखना, देखो, जर्मनी के कोच ने शहडोल के कुछ फुटबॉल खिलाड़ियों को जर्मनी की एकेडमी में ट्रेनिंग देने की पेश की। याद रखना, कहाँ के कोच ने ऐसा बात की है, जर्मनी के कोच ने। जो शहडोल के बिराजपुर एक गांव है, वो याद रखना उसे मिनी ब्राजील कहा जाता है। तो जर्मनी के कोच ने शहडोल के कुछ फुटबॉल खिलाड़ियों को जर्मनी की एकेडमी में ट्रेनिंग देने की पेशकश की है। दरअसल 2 साल पहले शहडोल गया था, वहां के फुटबॉल प्लेयर से मिला था। पॉडकास्ट के दौरान एक सवाल के उत्तर में मैंने शहडोल के फुटबॉल खिलाड़ियों का भी जिक्र किया था। यह यहाँ यहाँ बात जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी और कोच डायमीटर डायम डायटमार के ने भी सुनी थी। याद रखना, शहडोल के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों की लाइफ जर्नी उन्हें बहुत प्रभावित और प्रेरित किया। सही में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वहां के प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी दूसरे देशों का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित करेंगे। मतलब मन की बात कार्यक्रम में याद रखना, शहडोल के फुटबॉल खिलाड़ियों की बात का जिक्र किया गया है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। तो शहडोल के बारे में थोड़ा सा अगर बात करें, तो शहडोल के बारे में क्या पॉइंट याद रखना, एक तो शहडोल को यूरेनियम सिटी कहा जाता है। यूरेनियम सिटी याद रखना, क्योंकि यहाँ पे यूरेनियम मिलता है। ठीक है, दूसरी बात हम यहाँ पे अगर बात करें, शहडोल सबसे लास्ट संभाग बना है, 2008 में ये संभाग बना है। इस बार इसके अंतर्गत अनूपपुर, उमरिया और शहडोल जिले आते हैं। याद रखना, क्या, अनूपपुर, उमरिया और शहडोल जिले आते हैं। ये भी बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, चले आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वैदिक घड़ी। कौन सी घड़ी? वैदिक घड़ी। ये इस बात को आपको दिमाग में रखना है। तो वैदिक घड़ी में दिन की गणना सूर्योदय से सूर्योदय तक हर दिन, मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त तक हर दिन के 30 मुहूर्त याद रखना। मतलब यहाँ पे वैदिक घड़ी कहाँ पे लगाई गई है, इसका नाम याद रखना, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। क्या नाम है? विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। ये याद रखना, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। ये बात आपको ध्यान रखना। तो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी याद रखना, कहाँ पे है याद रखना, ये है उज्जैन में। कहाँ पे? उज्जैन में। ये बात आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना। तो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ पे है, ये बात आपको ध्यान रखना है, उज्जैन में। ये सारे के सारे पॉइंट। सीएम ने बताया कि वैदिक घड़ी में वैदिक समय, वर्तमान मुहूर्त स्थान और जीएमटी आईएसटी समय, तापमान, हवा की गति, आर्द्रता, मौसम संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती है। ऐप 189 से अधिक वैश्विक भाषाओं में उपलब्ध है। ये 189 से अधिक वैश्विक भाषाओं में उपलब्ध है। ये भी बात आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ये मुख्यमंत्री ने युवाओं के मोबाइल में डाउनलोड करवाया विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक ऐप। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास के मुख्य गेट पर विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण किया। याद रखना, भोपाल में वैदिक घड़ी का वो किया, लेकिन वैदिक घड़ी कहाँ पे लगाई गई याद रखना, उज्जैन में लगाई गई। ये बात आपको ध्यान रखना। लेकिन ये अभी भोपाल में भी इन्होंने एक वैदिक घड़ी लगाई है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वैदिक घड़ी के तैयार किए गए मोबाइल ऐप में 3179 विक्रम पूर्व महाभारत काल से लेकर 7000 से अधिक वर्षों के पंचांग, तिथि, नक्षत्र, योग, करण, ये मास, ये सारी चीजें यहाँ पे, मतलब 30 मुहूर्तों का सटीक विवरण देगा। ये बात आपको दिमाग में रखना है। इससे पहले वैदिक घड़ी कहाँ पे लगाई गई है, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी याद रखना, उज्जैन में लगाई गई, ध्यान रखना। ये बात आपको ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे भोपाल के याद रखना, जहाँ पे ये निवास रहते हैं इनके, तो वहां पे मुख्य गेट पर याद रख, मुख्यमंत्री निवास के मुख्य गेट पर विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण किया गया है। ये भी बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भोपाल में क्या है, भोजताल, जो कि आर्द्रभूमि के रूप में शामिल किया गया। भोपाल में क्या है, भोजताल। ये बात आपको ध्यान रखना। भोपाल में क्या है, भोपाल में अगर हम बात करें, कुछ चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे भोजताल की बात करेंगे। भोजताल आद्र रामसर साइड है। यहाँ पे हम बात करें, और
यहाँ पे भदभदा, भदभदा, भदभदा आर्द्र भूमि है एक तरह का, मतलब रामसर साइड में नहीं शामिल है, ध्यान रखना। ठीक है, और हम बात करें यहाँ पे जैसे कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, भारत भवन, भारत भवन, ये बात आपको ध्यान रखना। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, भारत भवन, ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। ठीक है ना। पर्यावास भवन यहाँ पे देख सकते हैं, पर्यावास भवन, पर्यावास भवन, ये बात आपको ध्यान रखना। ये क्या है, भोपाल जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना। तो भोपाल कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ये बात आपको दिमाग में रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। भोपाल कितने पहाड़ियों से, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे श्यामला हिल्स हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, अरेरा हिल्स हो गया, ये सारे के द्रोणांचल हिल्स, ये नवेरी हिल्स, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। ये बिंदु आपको विशेष रूप से ध्यान देखना। जितने भी जैसे राज्य निर्वाचन आयोग कहाँ पे है, भोपाल में है। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग कहाँ पे है, भोपाल में। ये बात आपको विशेष रूप से, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। केरल की इंदिरा 70 की उम्र में 35 देश अकेले घूमी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये न्यूज, याद रखिएगा। तो ये जो केरल की इंदिरा है, याद रखिएगा, 70 की उम्र में कितने देशों की यात्रा की, 35 देशों की यात्रा की। मतलब केरल की इंदिरा रिटायरमेंट के बाद अकेले 35 देश से घूम चुकी हैं। वे बचपन से दुनिया घूमना चाहती थी, हालांकि जिम्मेदारियों के कारण ऐसा नहीं हो पाया। इस बीच 2010 में पति का निधन हो गया और इस दुख से उबरने के लिए उन्होंने सीनियर सिटीजन्स का ग्रुप ज्वाइन किया और ट्रिप्स पर जाना हुआ। याद रखना यहाँ पे ये इंदिरा, याद रखना केरल की इंदिरा 70 की उम्र में 35 देश अकेले घूम चुकी है, याद रखना। तो कहाँ के, केरल की, इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। पहली बार आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर ने किया एमओयू, ब्रिटेन और जर्मनी के कॉलेजों में आयुर्वेद पढ़ाएगा भारत, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन और जर्मनी के कॉलेज, याद रखिएगा, ब्रिटेन और जर्मनी के कॉलेज, याद रखना, क्या करेगा, आयुर्वेद पढ़ाएगा। ब्रिटेन और जर्मनी के कॉलेजों में आयुर्वेद कौन पढ़ाएगा, भारत पढ़ाएगा, ये बात आपको दिमाग में रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना है। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। चलें आगे देखते हैं। एससीओ सबसे बड़ा सम्मेलन चीन, भारत, रूस सहित 20 राष्ट्राध्यक्ष शामिल हैं। ये तो मैंने बता ही दिया है, एससीओ के बारे में बहुत सारी की सारी जानकारी दे दी है। तो आपको याद रखना, तियानजियान बना वैश्विक कूटनीति का केंद्र, 10वां अंतर्राष्ट्रीय संस्था प्रमुख भी, याद रखना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो कहाँ पे आयोजित किया गया है, ये चाइना में आयोजित किया गया है। कहाँ पे, चाइना में आयोजित किया गया है, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो कहाँ पे एससीओ का आयोजन किया गया है, याद रखना, चाइना में। बहुत सारे सम्मेलनों का आयोजन किया गया है, जैसे COP30, याद रखिए आगे चलकर। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे शिखर, जैसे G7 की बात करेंगे, ठीक है, G20 की बात करेंगे। तो ये आपको इन सब पॉइंटों को आपको याद करना पड़ेगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि G20 कहाँ पे आयोजित किया गया, G7 कहाँ पे आयोजित किया गया, ये सारी की सारी चीज आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो हम लोग इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो ये भी हाँ, हमारी मजबूत दोस्ती ही राइट चॉइस है, याद रखना। ये तियानजिन में मोदी और जिनपिंग, ये याद रखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने के 7 साल बाद चीन पहुंचे। ट्रंप टैरिफ और तेजी से बदलते वैश्विक घटनाओं के बीच चीन के तियानजिन में पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। जिनपिंग ने कहा, दोनों देशों के लिए राइट चॉइस है, सही पसंद है, याद रखना। दोस्ती की राह पर आगे बढ़ें और दोनों देशों के बीच सीमा विवाद आड़े नहीं आना चाहिए। मतलब इनके बीच सीमा विवाद, जैसे याद रखना, यहाँ पे नुब्रा घाटी को भी लेके, गलवान घाटी को भी लेके,
LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल याद रखना। तवांग घाटी को लेके ये लगातार विवाद की स्थिति बनी रहती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मतलब मोदी जी यहाँ पे गए हैं तो ये बातों को रखा है उन्होंने, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, क्रम वाइज सारी की सारी चीज़ों को आपको व्यवस्थित तरीके से दिमाग में रखना है, ठीक है। चलें आगे देखते हैं। देखिए स्पेक्ट्रम IAS के टेलीग्राम चैनल को आप सभी लोग ज्वाइन कर लें, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और फ्री कैश कोर्स चालू है यहाँ पे, अनुभवी फैकल्टी भी यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे विषयवार CSAT एक्स क्लासेस चल रही है और यहाँ पे 50+ टॉपिक वाइज टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। डेली क्लास प्लस डाउट सेशन का आयोजन किया जा रहा है। अनुभवी फैकल्टी एवं गाइडेंस का प्रोग्राम कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पे याद रखिएगा नंबर ये दिया गया है, यहाँ पे क्या नंबर 62 63 43 12 67, ये नंबर यहाँ पे दिया है। 93 29 49 26 85, ये नंबर दिया हुआ ध्यान रखिएगा। बेदा बिजनेस पार्क, भंवर कुआं स्क्वायर, इंदौर, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं और क्लासेस देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। तो हम लोग लगातार बने रहेंगे इसी तरह, और इसी तरह सारी की सारी चीज़ों को हम लोग करते चले गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।